हेलो फ्रेंड्स, आज हम आसामी खिला पिठा बनाएंगे। जो हमने इस चावल से बनाएंगे। ये मोटा चावल है। हम इस चावल को रात भर भिगो के रखे थे। अब इस चावल को हम ग्राइंडिंग करेंगे। ये देखिए, हमने ग्राइंडिंग कर लिया है। हम इस चावल को थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड किया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडिंग करने से ही चावल अच्छी तरह से ग्राइंड होगा। अब थोड़ा थोड़ा ग्राइंड किया और थोड़ा थोड़ा करके पतीले में रख देंगे, इस तरह से निकाल के। और इसके बाद हम गुड़ डालेंगे, गुड़ ऐड करेंगे चावल के साथ। अब देखिए, हमने गुड़ डाल दिया है। उसके बाद बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, बस चुटकी भर, ज़्यादा मत डालिए। अब इसके बाद इस घोल को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पूरा अच्छी तरह से मिक्स करना चाहिए इसको। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद ना, इस घोल को आप 1 घंटे के लिए ऐसे ही रख दीजिएगा। ये देखिए, घोल को हमने 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब घोल को फिर से हम लोग करछे से अच्छी तरह से हिला के मिक्स कर रहे हैं। अभी हम तेल में फ्राई करेंगे। अभी हम सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते हैं इस खिला पिठा में, क्योंकि सरसों के तेल में ही खिला पिठा अच्छा बनते हैं। तो फिर हम अभी तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद ही खिला पिठा का जो घोल है वो तेल में डालिए। और आप इसी तरह से एक एक करके खिला पिठा को बनाते जाइए। आप प्रोसेस को देखिए, किस तरह से बना रहे हैं हम।
पिठा को अच्छी तरह से पकानी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने जल्दी जल्दी में निकाल के रख दिया तो अंदर में कच्चापन रह जाता है। इसलिए इसको ना थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन होने दीजिए, उसके बाद ही निकालिए। और हाई फ्लेम में मत पकाइए इस पिठा को, आप बिल्कुल लो फ्लेम में ही अगर पकाएं तो अच्छे हैं। धीरे धीरे से ये अंदर तक ठीक से पकेंगे। और आपको इसी तरह से एक एक करके पिठा को पकानी पड़ेगी, क्योंकि ये गीला पिठा ऐसे ही पकाया जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये खाने खाने में भी बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप बना के देखिएगा घर में। इस पिठा की खासियत यही है कि आप इसको 10-15 दिन तक डिब्बे के अंदर बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं। ये ख़राब होते नहीं है जल्दी से, और ठंड के मौसम में तो ये 1 महीने तक भी ठीक रहता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर। ये देखिए, असमीज़ खिला पिठा तैयार हो गया। बहुत बढ़िया पका है ये। थोड़ा सा और कुछ हम दिखाना चाहते हैं आपको। इनमें से एक पिठा हम तोड़ के दिखाए थे। ये पिठा को हम आपको तोड़ के दिखाएंगे, जो हमने जल्दी जल्दी निकाल के रखे थे। ये देखिए, तो तोड़ने के बाद ये अंदर का चीज़ें आपको दिख रहे हैं, जो ठीक से पका नहीं था। तो इसलिए इस पिठा को आप
जब भी पकाओ तो बिल्कुल लो फ्लेम में और धीरे धीरे पकाइए, क्योंकि इसको जल्दबाजी में कभी भी मत निकालिए वरना अंदर में कच्चापन रहता है। और एक स्टील के डिब्बे के अंदर हमने सारे पिठा बना के रख दिए हैं। ऐसे डिब्बे में आप भी प्रिजर्व कर सकते हो आप।